नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी की यही गलती अब प्रधानमंत्री की कुर्सी ले डूबेगी। नीतीश नायडू को बजट में ठेंगा। बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि जो बजट पेश हुआ और जिस तरह से बजट पेश हुआ वह एक सवालों की घेरे में है। और सवालों के घेरे में की बात तो तब होगी जब कोई आशंका हो। यहां आशंका नहीं, यहां तो हकीकत है कि सरकार का खजाना खाली है। क्योंकि अब अपने सहयोगी दलों को, जिसको कहा जा रहा था नीतीश और नायडू को, बजट में कुछ न देने से नाराज दोनों सहयोगी अब करेंगे। नायडू को दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया। तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि नायडू को क्या मिला। पहले इसी पे अगर चर्चा कर ले तो नायडू को कुछ नहीं मिला। 1,50,000 करोड़ रुपए का डिमांड उन्होंने किया था, वह मिला नहीं। और साउथ को नारियल पर और समुद्री किसान के लिए थोड़ी सी राहत दी गई। तो सी फूड्स मछुआरों का, जो विदेशी व्यापार करते हैं, सी फूड्स मछुआरे जो है, समुद्री किसान उनको कहा जाता है, अब उन्हें उस राहत से, मतलब कहते हैं ना दाल में नमक के बराबर, लेकिन दाल इतना महंगा हो गया कि उस नमक का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। वह वाली कहानी है, यानी कि ठेंगा दिखा दिया नीतीश नायडू को भी। अब सवाल यह है कि जो बजट इस सरकार ने पेश किया, और माफी चाहूंगा आप दर्शकों को, पहला कार्यक्रम जो मैंने शुरू किया नेट सही नहीं होने के कारण बीच में रोकना पड़ा, तो इसलिए दोबारा मैं कार्यक्रम में फिर जुड़ा हूं आप दर्शकों के सामने। तो सरकार ने नायडू को कुछ नहीं दिया। डिमांड 1,50,000 करोड़ की थी, लेकिन नहीं मिला। तमिलनाडु, केरल, चूंकि वह भी समुद्री तट है और आंध्रा भी समुद्री तट है, तो समुद्री किसान को अगर थोड़ी सी राहत मिलती है तो उन सभी स्टेटों को मिली। चुनाव का इसमें ध्यान रखा गया, केरल और तमिलनाडु का। सी फूड्स मछुआरे, समुद्री किसान या नारियल उधर ही होते हैं, बाकी कहीं नहीं होते। दूसरा, नीतीश कुमार को क्या मिला? नीतीश कुमार को हाई स्पीड ट्रेन और पटना शिप रिपेयर का काम मिला। अब शिप रिपेयर करके वहां रोजगार मिलेगा या क्या होगा ये मैं नहीं जानता। और हाई स्पीड ट्रेन, लोकल ट्रेन तो आ नहीं पाती है, हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। कब चलेगी नहीं पता। यानी कि बिहार को भी कुछ नहीं मिला। बिहार को चाहिए क्या था? नीतीश कुमार को 4 बड़े उद्योग कम से कम चाहिए थे, नहीं मिला। तो जैसा मैंने कहा कि पीएम मोदी की यही गलती प्रधानमंत्री की कुर्सी ले डूबेगी। नीतीश नायडू को बजट में ठेंगा। अब ध्यान से समझिए, इस सरकार के पास पैसे है नहीं, पूरी तरह से खाली है। और जो टैक्स के पैसे आ रहे थे, जैसे पिछली बार इस सरकार ने 52 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से कमाए थे, तो इस सरकार ने थोड़ा सा कम करके कहा कि बचत उत्सव मंगाओ। बचत उत्सव मनाने के लिए कहा था सरकार ने, और बचत उत्सव तो मनाना दूर, रेट उससे ज्यादा बढ़ा दिया। तो बजट उत्सव गया तेल लेने। अब इस बजट में जो इस सरकार ने पेश किए हैं, तो शिक्षा को क्या दिया? जो 4.5% जीडीपी का हिस्सा शिक्षा में खर्च किया जा रहा था, वह 2.25 पे आ गया, यानी कि आधा हो गया। स्वास्थ्य पर भी कुछ भी नहीं। कुछ कैंसर से जुड़ी दवाइयां थोड़ी सी कम की है, तो वह कम ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर, यानी कि वह कमी आपको नहीं, वह उद्योगपति को मिलेगी। जो कंपनी बना रही है मेडिसिन को,
उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज यानी कि दोनों तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों गया। अब नौकरी यह चीज होती है, नौकरी में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि अब आप मध्यम वर्ग को ले लीजिए या छोटे तबके को थोड़ा ले लीजिए कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी लोगों को आम रूप से मध्यम वर्ग को लोगों को मिलती है। वह नौकरियां कॉल सेंटर से जुड़ी हुई होती है ज्यादातर। अब कॉल सेंटर से जुड़ी है तो उसको तो एआई पूरा काम कर दे रहा है, तो आपको कहां मिलेगी, उससे नौकरियां आपकी चली जाएंगी। तो सरकार ने क्या नौकरी के लिए कोई प्रोविजन रखा इस बजट में? तो नौकरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अब सरकार रील बनाओ और पैसा कमाओ कर रही है। हमारे देश की वित्त मंत्री कह रहे हैं रील बनाओ और पैसा कमाओ, मोबाइल खरीदो, रील बनाओ और पैसा कमाओ, नौकरी की चिंता ना करो, रील से पैसे कमा लो। उसको लेकर के भी व्यवस्था करेगी सरकार कि जब आप रील आपका चलने लगेगा तो सरकार आपसे लेने लगेगी। फिर यह चीजें हो गई। अब दूसरा पहलू यानी कि वह भी गया, और प्रधानमंत्री कह भी रहे थे बिहार चुनाव में रील बनाओ और पैसा कमाओ, वह बजट में दिखा। अब महत्वपूर्ण यह है कि रविवार के दिन बजट क्यों आया। रविवार के दिन बजट जो सरकार लेकर के आई, तो आज तक इतिहास है कि 1 फरवरी को ही बजट पेश हुआ है, संयोग बस संडे पर गया, रविवार पर गया। तो जब सरकार ने बजट लाया रविवार के दिन, तो शेयर मार्केट जो रविवार को बंद रहता है, एक्सचेंज मार्केट, तो मार्केट ने भी सोचा चलो शनिवार को हम भी खुल जाते हैं, खुल गया। तो जब बजट पढ़ना हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ताई शुरू की, तो शेयर मार्केट धड़ाम 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 हो गया। 8 लाख करोड़ रुपए का मार्केट खर्च हो गया, डूब गया। तो मार्केट सोचा कि हम काहे खुले, लेकिन पाखंड में वो भी आ गया था कि चलो थोड़ा सा कमा ले, इतने दिन से गवा रहे हैं। तो वह 8 लाख करोड़ स्वाहा कर गया मार्केट, उतना स्वाहा करके डूबा करके बंद हो गया मार्केट। अब सवाल यह है कि इस सरकार ने बजट जो पेश किया और पहली बार प्रधानमंत्री देश के सामने राष्ट्र के नाम संबोधित करने आए और कह रहे हैं कि ऐतिहासिक बजट है, ऐतिहासिक बजट है। बजट का मतलब है कि आप बजट पेश कर रहे हो तो पहले यह बताओ कि आपके पास पैसे कितने हैं। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो या कुछ खरीदना है आपको या किसी को देना है, तो पहले तो आप अपना जेब देखो कि आपके जेब में पैसे हैं कितने। आपके जेब में है 20 रुपया और सामान खरीदना है 20 रुपए का, लेकिन उस 20 रुपए में से आपको घर का खर्चा चलाना है, उसके लिए 10 रुपये जा रहा है, और कर्ज चुकाना है उसके लिए जा रहा है। तो आपके पास बचे कितने हैं? बचे हैं 5 रुपए और सामान खरीदना है आपको 20 रुपए का। तो बजट 20 रुपए का और जेब में है 5 रुपया, तो वह पैसे कहां से आएंगे? इसका मतलब आपको वह पैसे देने ही नहीं है, साफ मतलब है। मैं बड़ी सिंपल तरीके से आप दर्शकों को बहुत लंबा खींच करके उन आंकड़ों में न ले जाकर के सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि सरकार के पास 5 रुपया है और वह 20 रुपया का सामान खरीदने की बात कर रही है, इसीलिए आपको नौकरी भी नहीं मिल रही है। और अब इस बजट के बाद लगी हुई नौकरियां करोड़ों की संख्या में जाने वाली है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब इस सरकार का वह पहलू आप दर्शकों को बताऊं कि 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 2014 में था हमारे देश के ऊपर। अब मोदी सरकार में 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि 4 गुना से ज्यादा का कर्ज हो गया है। पहली चीज, 17 लाख करोड़ रुपया तकरीबन यह सरकार ब्याज चुकाती है। अगली बार यह और ज्यादा हो जाएगा बजट में, स्रोत है नहीं।
अब सरकार के गलत आंकड़े और सरकार के एड़ा टेढ़ा टैक्स के वजह से और सरकार पर भरोसा न होने के कारण विदेशी मुल्क के लोग जो हमारे देश में पैसे इन्वेस्टमेंट करते थे वह पैसे निकाल ले गए। पहली चीज निकाल ले गए। और पिछले एक साल के अंदर कम से कम 300 साढ़े 300 लोग बड़े उद्योगपति हमारे देश से सब बेच बाच के दूसरे देश में जाकर के वहां पर कंपनी लगा दिए। यानी कि हमारे देश का पैसा भी दूसरे देश में जा रहा है। तो जब हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जा रहा है, बेच के लोग जा रहे हैं और वहां जाके कमा रहे, क्यों? क्योंकि आरा टेढ़ा टैक्स हमारी सरकार लगाती है और हमारा रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, तो उनको नुकसान हो रहा है। अब ऐसे में वह दूसरे देश में जा रहे हैं सारा पैसा निकाल करके लेके हमारे देश से, हमारे देश का पैसा दूसरे देश में, वह देश ही छोड़ दिए। तो ऐसे में जो उनके पास काम करते थे वह काम तो चले गए, नौकरी चली गई। अब दूसरा कोई कंपनी लग नहीं रहा है तो उनको रोजगार मिल नहीं रहा है। और जो कॉल सेंटर की बात मैंने की कि कॉल सेंटर में जो काम करते थे 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया तक का जो नौकरी मिल रही थी वह कॉल सेंटर भी गया। एआई उसको ले डूबी। एआई सारा काम कर देता है तो आपकी जरूरत ही नहीं है ना। जहां 100 आदमी वहां 10 आदमी में काम हो जाएगा, उससे भी कम की जरूरत पड़ेगी। तो वह नौकरियां जो मिलने वाली थी वह भी गई, कॉल सेंटर भी गायब हो गया। अब दूसरा पहलू इसका जो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से आप दर्शक समझिए। अब ऐसे में जो आईटी फील्ड में है, आईटी सेक्टर का जो है, यह सरकार किसी यूनिवर्सिटी का खोल नहीं रही है, डिग्री कॉलेज खोल नहीं रही है, यह तकनीक के लिए इन्वेस्टमेंट कर नहीं रही है। तो आईटी सेक्टर के जो इंजीनियर होंगे वह क्या करेंगे? आपको कुछ प्रयोग करने के लिए यह सरकार प्रोत्साहन ही नहीं देगी, कुछ बजट ही नहीं सरकार के पास है, तो उनकी नौकरियां भी गई। पिछले दिनों टाटा ने जो 30,000 लोगों को काम पे निकाला, अभी चंद दिन तो हुए, हफ्ते 10 दिन की ही तो बात है, जिस दिन 10 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट गिरा था उसी दिन तो निकाली थी। मैंने आप दर्शकों को कार्यक्रम में बताया था। तो उसने कहा था कि यह आखिरी नहीं है, इसके बाद भी हम निकाल सकते हैं। तो अब बजट के बाद यह वक्त आ गया कि टाटा हुआ, महिंद्रा टेक हुआ, बाकी और बहुत सारे क्या ना कि सॉफ्टवेयर कंपनियां या आईटी फील्ड की जो है वह लोगों की छटाई करेंगी, क्योंकि उनके कारोबार बंद हो चुके हैं। अमेरिका लगाम लगा रहा है। यहां से जो लोग जाते थे उनके वीजा H1B वीजा वो बहुत महंगा हो गया। जो 5 लाख में काम हो जाता था वह 90 लाख। और अमेरिका ने इंडियन आईटी इंजीनियर को लेना बंद कर दिया। तो वहां से जुड़ी जो कंपनियां हमारे देश में थी वह भी गायब। अब वो वहीं पे काम कर लेंगी। तो ऐसे में हमारे देश की सरकार नाकामयाब रही विदेश नीति में भी। अब कर्ज चूंकि मोदी इतना ले चुके हैं कि मोदी को वह कर्ज चुका पाना मुश्किल हो रहा है। तो इस सरकार के पास 5 रुपया है और यह सरकार 20 रुपया का सामान लेने की बात करती है। तो आप समझ लो यह मुंगेरी लाल के सपने हैं, पहली चीज। दूसरा चीज, अब नीतीश को क्या मिला? नीतीश को बिहार में एक हाई स्पीड रेल मिला और शिप का रिपेयर का सेंटर खुलेगा पटना। तो शिप कितना रिपेयर होगा वहां पर? अभी जो पहले शिप है वही शिप नहीं चल पाया, तो दूसरा क्या वहां पर जखीरा यह खड़ा करेंगे? यानी कि बिहार को कुछ नहीं मिला। अब नीतीश ने इनका तोड़ निकाला है कि वह छोटे छोटे उद्योग वहां पर बैठाएंगे, जिसके लिए कई एकड़ का जमीन अलॉट करके वहां पर छोटे छोटे इंडस्ट्रियल जो जिसका प्रोडक्ट वहीं पे हो और वही सारा मटेरियल मिल जाए, ऐसे उद्योग हब बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी से तो उम्मीद खत्म हो गई। दूसरा, नायडू 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिए थे 1.5 लाख करोड़। तो नायडू को क्या मिला? नायडू को सी फूड्स मछुआरों को थोड़ी सी राहत मिली, समुद्री किसान को, और नारियल पर थोड़ा जोर मारा। नारियल का तेल ओल भी बनता है और नारियल बहुत ज्यादा साउथ में मिलता है। तो चूंकि केरल और तमिलनाडु में पांडिचेरी में चुनाव है तो उसके मद्देनजर वह किया गया, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को तो सी फूड्स मछुआरों से 25,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है,
जो वह अमेरिका से कारोबार करते थे वह कारोबार ही बंद हो गया। अब ऐसे में वह भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो चंद्रबाबू नायडू का क्या एक्शन होगा? अभी तक चुप्पी है। लेकिन अब 2 तारीख से जो बजट राज्यों का शुरू होने जा रहा है, इस बजट में वह क्या जो तैयारी कर रखे थे, अब सोचे थे चंद्रबाबू नायडू को हमको 1.5 लाख करोड़ मिलेगा, उसके हिसाब से बजट होगा, तो बजट तो पेश होगा। लेकिन उस बजट में क्या आता है और उनकी चुप्पी टूटती है तो क्या जवाब आता है, इसका इंतजार रहेगा, जो इस मोदी सरकार के लिए संकट पैदा करने वाला है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने 2 टूक कहा था कि हमारे वादे अगर नहीं पूरे आपने किए तो हम साथ छोड़ देंगे। तो यह देखना होगा कि कितने जुबान है नेताओं के, पहली चीज। दूसरी कि इस सरकार ने आरबीआई से बहुत सारे पैसे लिए, लेकिन कुछ लोग यह सोचेंगे कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारा क्या लेना देना। तो मैं उन लोगों को जरूर यह कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से इतना लेना देना कि आपके सांसें अटक जाएंगी। अगर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, खत्म हो गया, तो आपकी सांसें अटकी रह जाएंगी, पानी भी गले के अंदर नहीं जा पाएगा। इतना ध्यान रखे हुआ लोग जो ऐसा सोचते हैं, पहली चीज। और दूसरा पहलू इसका कि आम लोग, गरीब मजदूर और 200 रुपए की सब्जी बेचने वाले सड़क के किनारे के लोग भी एलआईसी पर बहुत भरोसा करते हैं और एलआईसी लेते हैं। उस एलआईसी का पैसा भी शेयर मार्केट में ही जाता है। आपके पीएफ का पैसा शेयर मार्केट में ही जाता है। 15,000 काम करने वाले का भी पीएफ कटता है, तो वह पैसा शेयर मार्केट में जाता है, तब रिटर्न उसको मिलता है। शेयर मार्केट डूबा तो आपके भी डूब गए। दूसरी चीज कि एलआईसी का भारी भरकम पैसा गौतम अडानी के कंपनियों में सरकार ने लगाई है। सरकारी बैंक जो सबसे ज्यादा एसबीआई हर गांव गांव में है, एसबीआई का भारी भरकम पैसा वह लगता है गौतम अडानी की कंपनी में। पंजाब नेशनल बैंक का पैसा वहां लगता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का वहां लगता है, केनरा का वहां लगता है, बाकी की जो सरकार के अंडर जो बैंक है उन सभी का पैसा वहीं लगता है। और जब वह डूबते हैं तो वह पैसा देने से मना कर देते कि हमारे पास है ही नहीं। तो आपके फिक्स के पैसे भी डूबेंगे और जो सेविंग में है वह भी। अगर बैंक में ताला लग गया तो आरबीआई कहता है का रूल यह कहता है कि 5 लाख रुपए तक की गारंटी उसकी है। अगर सरकारी बैंक है तो आरबीआई की गारंटी है। 5 लाख के ऊपर जितना आपके डूबेंगे उससे आरबीआई का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह भी आपको मिलेंगे, इसकी भी गारंटी नहीं। आप कहां ढूंढोगे आरबीआई को? और यह सरकार कैशलेस के चक्कर में जो 15 लाख करोड़ रुपया, नोटबंदी हुआ था, 15 लाख करोड़ रुपया कैश जमा हो गया था बैंकों में। जितना आरबीआई ने नोट छापा था 1000 और 500 का, सब जमा हो गया था। अब कैशलेस करने की बात मोदी ने की थी, पेटीएम का प्रचार किया था। अब मार्केट में 40 लाख करोड़ रुपया कैश है। सोचिए, 15 लाख करोड़ रुपया तो जमा करा लिया और 40 लाख करोड़ रुपया मार्केट में है इस वक्त कैश में, यानी कि लोग बैंक में जमा नहीं कर रहे। तो डूबेगा नहीं तो क्या होगा? तो यह सारी चीजें जो है बजट ने जो है पूरा पोल खोल दिया है। ऐसे में मोदी चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस चुके हैं और मोदी चक्रव्यूह में फंस गए। सरकार बचाना अब मुश्किल हो रहा है। क्यों? कि यह जो सारी बातें आप दर्शकों को मैंने बताई, या बजट की या इस सरकार का जो मैंने आपको कहा कि जेब में 5 रुपया है और 20 रुपया के सामान खरीदने की बात कर रही है। अब आप 20,000 रुपये, एक बार फिर आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, 20,000 सैलरी आपको मिली और आप 20 रुपया का सामान खरीदने जा रहे हैं, तो घर का खर्चा निकालोगे ना। 10 रुपया तो घर का खर्चा हो गया, 5 रुपया आपको कर्ज देना है, तो आपके पास बचे कितने? 5 रुपए। तो 20 रुपया का सामान कैसे खरीदोगे? यानी कि 15 रुपया कर्ज, फिर और कर्ज लोगे आप। तो यह जो परिस्थितियां बन रही है, सरकार बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस गई है। सरकार बचाना मुश्किल है। यह सरकार हकीकत में, मैं खुले शब्दों में कहूं तो, फेल हो चुकी है और इस सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं है। आगे आपकी लगी हुई नौकरियां करोड़ों की संख्या में जाएगी। नौकरी की उम्मीद मत करना। और शिक्षा प्राइवेट में ही लेनी पड़ेगी, सरकारी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बजट खत्म है। और जो 2.5%
खर्च कर रही है वह प्राइवेट स्कूलों को सब्सिडी यह ज्यादा देगी। आने वाले आप खुद देख लीजिएगा, आप दर्शकों के ऊपर बीतेगा और सामान की महंगाई आपकी कमर तोड़ देगी। तो सोचिए, एनडीए गठबंधन में इस वक्त भूचाल सी परिस्थिति है और यह भूचाल ज्यादातर नीतीश और नायडू ला रखे हैं। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है, क्योंकि इस सरकार का साथ अगर न छोड़े तो फिर उनकी सांसें अटक जाएगी उनकी राज्यों में। तो अब राज्यों के बजट जब आज से शुरू हो रहा है, तो बजट के बाद जो चुप्पी टूटेगी तो आप दर्शकों के सामने वह भी लेकर के आऊंगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।